हेलो बच्चों, हम लोग 8वीं क्लास का क्लास 8th क्लास का एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे जो कि मेंसुरेशन है। इसमें हम लोगों ने कल एक क्वेश्चन कर लिया था। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और बेटा ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि फर्श बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। एक फर्श बनाने के लिए फर्श हम बना रहे हैं तो उसमें टाइल्स लगाते हैं, उस टाइल का आकार क्या है? समांतर चतुर्भुज। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, पहले ये देखिए समांतर चतुर्भुज है टाइल और उसका आधार हमको 24 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी संगत ऊंचाई हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब 1080 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी बेटा, इस प्रश्न को आप समझिए। यहाँ पे हमारे पास में है, जब हम इसको हल करते हैं देखिए टाइल जो है वो क्या है, कौन से आकार की है? समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वीडियो बना रहे हैं का क्षेत्रफल हमारे पास में है आधार गुना में ऊंचाई। ठीक है जी। एक दूसरा है कि ये फर्श जो है, फर्श का मतलब या तो वो आयताकार होगी या वर्गाकार है, जो भी है हम लोगों को ये नहीं पता, हमें सिर्फ फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्श का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास में है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब बेटा इसका एक सूत्र है, जहाँ पे आपके इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि एक कोई भी एक यहाँ पे फ्लोर हमें दे रखी है, इस फ्लोर के ऊपर हम लोगों को छोटी छोटी टाइल्स बिछानी है या इसके ऊपर हमें फर्श बिछानी है, इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो हमारा टोटल क्षेत्रफल है, क्योंकि इस क्षेत्रफल को हम डिवाइडेड कर देंगे जो हमारे पास में टाइल्स है उसको, तो हमारे पास में नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग एक सूत्र इसको याद करके लिख लेना आप कि कितनी टाइलों की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखिए फर्श को ढकने के लिए आवश्यक टाइलें, आवश्यक टाइलें, उसका हमारे पास में सूत्र हो जाएगा कि टोटल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास में सूत्र आ जाएगा। मतलब एक प्रकार से ये हम लोग सूत्र करेंगे जहाँ पे भी हमारे पास में इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि टाइल्स को, ईंटों को अगर इसके अंदर बिछाया जाता है तो कितनी ईंटें लगेंगी, इस प्रकार के बहुत बार प्रश्न आता है। तो उसके लिए हम लोगों को ये सूत्र याद कर लीजिए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान करना है बेटा, दोनों ही क्षेत्रफल है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है जो इनकी यूनिट होगी दैट शुड बी सेम। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। मतलब जो भी इनकी यूनिट है दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक तो मीटर में है या दूसरा सेंटीमीटर में है। जैसे इसमें हमें दे रखा है कि यहाँ पे जो हमें आंसर दे रखा है दैट इज इन मीटर, और यहाँ पे आधार हमें सेंटीमीटर में दे रखा है और ऊंचाई हमें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखिए, कुल क्षेत्रफल हमारे पास में 1080 है डिवाइडेड बाय टाइल्स का क्षेत्रफल हमारे पास में हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10। ये उसकी ऊंचाई, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर स्क्वायर में है। तो यहाँ पे इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे आ जाएगा 54, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 3,
3 से करेंगे तो 2, 3 से करेंगे तो 9, 2 1 जा 2 और 50। तो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 45000 टाइल। ये हमारे पास में आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इन सवालों को हम करेंगे, जहाँ पे फर्श को ढकने के लिए कुल टाइलें अगर हमसे पूछा जाता है तो कुल जो क्षेत्रफल है जिसमें हमें टाइल्स बिछानी है वो डिवाइडेड बाय जो टाइल हमें दे रखी है उसका क्षेत्रफल। इस तरीके से हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। कई बार हम लोगों को टाइल का क्षेत्रफल, जैसे यहाँ पे हमें आधार और संगत दे रखी है ना, तो टाइल का तो हमें क्षेत्रफल दे दिया जाएगा और हम लोगों को कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें भी फॉर्मूला यही रहेगा। सीधा यहाँ पे जो हमें आधार जो भी दे रखा है, आधार या ऊंचाई दे रखा है, दैट इज डिवाइडेड बाय जो टाइल का क्षेत्रफल है वो। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है। अब एक और प्रकार का क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखिए बेटा, अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। देखिए 11.5 का ही 5th क्वेश्चन है ये हमारे पास में। एक चींटी है किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकार के भोज्य पदार्थों के टुकड़ों के चारों ओर घूम रही है। भोज्य पदार्थ के किस टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्र लगाना पड़ेगा? तो लंबा चक्र लगाना पड़ेगा। लंबा चक्र का मतलब यहाँ पे हम लोग उसकी परिधि या परिमाप जो है वो हम लोग याद करेंगे, क्योंकि चक्र तो इसके चारों तरफ लगाएगा ना भाई, इसके चारों तरफ चक्र लगाएगी। तो अगर ऊपर भी चक्र लगाती जब तो क्षेत्रफल होता, पर क्योंकि उसके चारों तरफ पदार्थ के किसी टुकड़े के लिए चींटी को लंबा चक्र लगाना पड़ेगा, मतलब इन तीनों में से किसका जो परिमाप है वो सर्वाधिक होगा। तो इसमें सबसे पहले ये फर्स्ट है, यहाँ पे ये सेकंड अपने पास में भोज्य पदार्थ है और ये तीसरा हमारे पास में भोज्य पदार्थ है। तो परिमाप याद करना है। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का परिमाप, ये क्या है? अर्धवृत्त है। ठीक है, कल आपको बताया था अर्धवृत्त का परिमाप या यहाँ पे परिधि क्या होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ चक्र लगा रही है ये प्लस में ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि अर्धवृत्त हो गया, प्लस में d। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई r क्या होगा बेटा? यहाँ पे r हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 प्लस में d कितना है? 2.8 0.2, 4.4 प्लस में 2.8, तो हमारे पास में हो जाएगा 8 9 10 11 12 7 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये तो 2π, ये तो πr है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा परिमाप? इसका परिमाप हो जाएगा हमारे पास में πr, यहाँ से लेकर यहाँ तक πr, प्लस में 1.5 प्लस में 1.5 प्लस में 2.8, क्योंकि ये 2.8 है, ये वाला यहाँ पे 2.8 है, 1.5 और ये πr हो गया, तो ये πr हमने यहाँ पे 4.4 काउंट किया था, 4.4 प्लस में 3 प्लस में 2.8, तो 7.2 प्लस में 3, दैट विल बी 10.2। ठीक है, सेंटीमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये तो πr है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका परिमाप? πr प्लस में 1.5 प्लस में 1.5, πr हमने यहाँ पे काउंट कर लिया था 4.4, क्योंकि सब में 2.8 है, πr सबकी जो वैल्यू है दैट विल बी सेम, प्लस में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी ये 2 है, 2 और ये 2, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 प्लस में 2, दैट विल बी 8.4 सेंटीमीटर। अब आप इसमें काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा क्षेत्रफल है, जो बीच वाला क्षेत्रफल है इसका, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका परिमाप है, तो चींटी को सबसे लंबा चक्र इस वाले क्षेत्रफल या इस वाले जो आकृति है इसके ऊपर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस है बेटा। यहाँ पे हमारी 11.1 प्रश्नावली जो है वो ख़त्म हो गई है। अब कल हम लोग 11.2 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस को कीजिए
और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।